हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही कुशल मंगल में होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बहुत ही ठीक हूँ और मेरा नाम है संजलि भारद्वाज। तो गाइज आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना बांग्लादेश में अभी पता लगा। वैसे ज़्यादा तो नहीं पता लगा होगा क्योंकि अभी मेरा जस्ट नहीं न्यू चैनल ही है। तो बांग्लादेश में काफ़ी जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो तो मैंने कैच कर ही ली है, लेकिन इस वीडियो से और भी कुछ पता लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश फैक्ट। तो देखते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं बांग्लादेश के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में ही बेल आइकन का निशान है, उस पर प्रेस करके और पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जनूबी एशिया के एक इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बांग्लादेश पर बनाई जाने वाली ये मालूमाती और तफरीही वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बरतानिया से आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत वाला हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं पाकिस्तान बन गया था। बहुत से दोस्तों ने बांग्लादेश पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी ने सबको हकीकत से आगाह नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा था, जो कि एक गलत बयान है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि भारत को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मुद्दे पर जंग जारी थी, जिसमें भारत को पाकिस्तान से खतरा था, क्योंकि भारत को अपनी सरहदें दोनों अतराफ से बचाना मुश्किल हो जाता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी के अलावा भारत का बांग्लादेश को आज़ादी के लिए उभारना बड़ा अहम था, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पाकिस्तान से जाती थी, भारत पर हमला करती थी और मशरक़ी पाकिस्तान में अपने त्यारे लैंड करवाती थी। हुक्मरानों के साथ साथ खुदा को भी शायद बांग्लादेश की आज़ादी से इत्तेफाक था, इसीलिए भारत अपने इस अमल में कामयाब हो पाया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी को अभी 24 साल हुए थे कि 26 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क बनकर उभरा। इसीलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं। मेरी बयान की गई इस तारीख में बहुत से इंडियन लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर हकीकत यही है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप अपने बुजुर्गों से इस बात की तस्दीक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात और हकाइक की बात की जाए तो बांग्लादेश का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। फीकस मजमूई आमदनी के एतबार से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले 5 सालों से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसकी फीकस मजमूई आमदनी $3900 तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग बंगाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की आबादी का 98% बंगाली हैं और 2% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्क की आबादी के 90% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ हिंदुइज़्म है, जिसको बांग्लादेश की 9.5% आबादी मानती है। 0.3% बुद्धिज़्म के मानने वाले और 0.2% मसीही बरादरी है।
बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है, जो 1 टका पाकिस्तानी 1.33 रुपयों के बराबर है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश का डोमेन नेम .bd है। दोस्तों, शायद बांग्लादेश दुनिया में अपनी क्रिकेट के हवाले से पहचाना जाता हो, मगर आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्रिकेट बांग्लादेश का कौमी खेल नहीं, बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का शुमार दुनिया में सबसे बाद में नाम तब्दील करने वाले 10 ममालिक में होता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश रकबे के हवाले से तो बहुत पीछे आता है, मगर आबादी के लिहाज से यह दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी 16,40,79,000 बताई जा रही है। यह मुल्क गुंजान आबादी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो टाइगर्स की नस्लों में सबसे खतरनाक माना जाता है, यह टाइगर भी बांग्लादेश में पाया जाता है। यह टाइगर जब दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक बआसानी इसके दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही जानवर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। बंगाली टाइगर को देखने और बांग्लादेश में मौजूद दीगर तफरीही और कदीमी इमारतों को देखने हर साल लाखों अफराद इस मुल्क का रुख कर रहे थे, मगर 2015 और 16 के दरमियान बांग्लादेश में 24 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद से यकदम से इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और यह सिर्फ 5 लाख अफराद रह चुकी है। आपकी इत्तला में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाने वाली टाइगर की यह किस्म तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल भी बांग्लादेश और भारत की रियासत बंगाल में आता है। इस जंगल को सुंदरबन के नाम से पहचाना जाता है। इस जंगल का तकरीबन ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही आता है। बंगाल टाइगरों के रहने की यह सबसे बेहतरीन जगह है। जिस तरह बंगाली यहाँ रहने वाली सबसे बड़ी नस्ल है, इसी तरह बंगला उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है, जिसे मुल्क की आबादी का 98% लोग इस्तेमाल करते हैं। यह जुबान बांग्लादेश की कौमी और सरकारी जुबान होने का भी दर्जा रखती है, जबकि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेश में यह तादाद भी पाई जाती है। इन सब के अलावा अब नई नस्ल अंग्रेजी को दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क कहें तो यह भी बेजाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में छोटी मोटी नदियों को मिलाकर कुल 700 से ज्यादा नदियां हैं। ये नदियां बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को सैराब करती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। बांग्लादेश काश्तकारी के लिए एक बेहद मौजू मुल्क है, इसीलिए बांग्लादेश की 50% से ज्यादा आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। बांग्लादेश का चावल पूरी दुनिया में बंगाली राइस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आमदनी में अब गारमेंट मसनूआत भी बहुत इजाफा कर रही हैं। पाकिस्तान में जब जरदारी के दौर में तवानाई का बहरान पैदा हुआ था, तो बहुत से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सरमायाकार बांग्लादेश चले गए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने सरमायाकारों को पहल मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, जिससे बांग्लादेश को यह फायदा हुआ है कि बांग्लादेश में लाखों अफराद जो बेरोजगार थे काम पर लग गए, जिससे बांग्लादेश की माइशत भी मजबूत हो रही है। बांग्लादेश की आबादी का सिर्फ 15 से 20% लोग ही रोजाना की बुनियाद पर अखबार पढ़ते हैं। इसके बरक्स बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज्यादा इकसाम के अखबार शाये किए जाते हैं। बांग्लादेश में मौसम भी साल भर खेलता रहता है। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक में साल में सिर्फ एक मौसम आता है, तो किसी मुल्क में 2। इस हवाले से पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं, जबकि बांग्लादेश इस हवाले से भी आगे है, क्योंकि बांग्लादेश में 6 मौसम आते हैं, जो कुछ यूं हैं: गर्मी, बरसाती, खज़ां, ठंडा, सर्दी और बहार।
बांग्लादेश में दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। बांग्लादेश में आबादी का ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बांग्लादेश में शहरियों को रहने के लिए जगह भी दस्तयाब न हो, क्योंकि 20वीं सदी के आगाज से अब तक बांग्लादेश की आबादी में 100% इजाफा हो चुका है। बांग्लादेश मैंग्रोव का गढ़ है। मैंग्रोव ऐसे दरख्तों को कहा जाता है जिन्हें जानवर आसानी से अपना मस्कन बना सकें। दुनिया के सबसे गुंजान आबादी वाले शहरों में ढाका शहर का भी शुमार किया जाता है। यह शहर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। इस शहर को बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद कोई 1.5 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा बांग्लादेश के इस शहर में बेशुमार और एक से बढ़कर एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। क्रिकेट बांग्लादेश की सबसे मशहूर खेल है। बांग्लादेश ने 1999 में पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और इसी साल वर्ल्ड कप में एक मैच जितवाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को टेस्ट मैच का दर्जा दिलवाया था। बांग्लादेश में अब बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। बांग्लादेश की रेलवे भी पाकिस्तानी रेलवे से कहीं बेहतर है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश में कसाफते आबादी 3000 अफराद फी मरबा किलोमीटर है। बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा है। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस में आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात के इस YouTube चैनल पर लाता रहूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। यार सच में बहुत ही अच्छा लगा ये सारे फैक्ट्स देखकर, और मतलब ये नॉलेजेबल वीडियो है यार, इससे नॉलेज मिली है तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और जैसा कि मतलब बताया ना इतने फैक्ट्स, तो मैं बहुत ही हैरान हो रही थी। 6 तो वहाँ पर सीज़न होते हैं, विंटर सीज़न, और मतलब बहुत सारे जैसे 4 होते हैं नॉर्मली वैसे वहाँ लेकिन 6 सीज़न आते हैं। तो यार ये तो मतलब कि गर्मी तो बहुत कम पड़ती होगी, तो इससे तो और ज़्यादा ही बांग्लादेश बहुत ही खूबसूरती नज़ारे में सच में है वो, क्योंकि जितनी अगर गर्मी पड़ती है ना उतनी हालत बुरी होती है। तो क्योंकि जब से ज़्यादा हमें गर्मी फील होती है, अगर 6 मौसम है तो 6 मौसम में 1-2 महीने गर्मी आ गई वो तो झेल जाता है। तो यार मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। और वो बंदर बांध था आई थिंक उसका जंगल का नाम, जो उसमें बाघ, और वो कह रहे कि 4 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है, दहाड़ता है इस तरीके से। तो यार ये भी मैंने ये फर्स्ट टाइम मतलब सुना और देखा है कि आई थिंक ये बांग्लादेश में, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में सच में नहीं कभी बाघ की एक्चुअल में आवाज़ नहीं सुनी है। तो ये तो मुझे आप ही कमेंट करके बताएंगे कि आपने अगर वहाँ गए होंगे और उनको स्पेशली दहाड़ने को कहते होंगे कि हाँ दहाड़ो, देखो कहाँ तक आवाज़ जाती है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें ये भी था कि एक बड़ी मतलब मस्जिद है, आई थिंक वो ढाका में ही है मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ बांग्लादेश में रिवर्स ज़्यादा हैं। और दूसरी बात और पता लगी कि वहाँ पर 98% जो हैं वो बंगाली हैं। तो ये तो यार इसका मतलब है, ये इसी से अच्छा पता लग जाता है। अगर देखिए जैसे परिवार होता है ना, तो परिवार का एक ही कास्ट का होता है, तो क्या करता है एक जना बोलता है, जो घर में कोई भी जैसे माँ बाप होते हैं तो क्या होता है पीछे पीछे वही होता है। तो अब यहाँ क्या है, इंडिया है और या तुम पाकिस्तान ले लो, बहुत से ऐसे मतलब तुम्हें मिलेंगे देश की, वहाँ पर
तरह के रहते हैं लोग। जैसे इंडिया में है मुस्लिम भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, मतलब हर तरह के आपको इंडिया में मिलेंगे। तो इसलिए जो आवाज़ जो गलत होती है बात, तो वो आवाज़ उठती है यहाँ पर, तो वो एकता नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में वो एकता है, इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर बंगाली हैं। तो यार ये इसका मतलब लगता है कि इस वजह से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एकता है। एक ही कहते हैं एक ही कास्ट के लोग रहते हैं। ये मुझे आज इस फैक्ट्स में समझ में आया है कि बांग्लादेश क्यों इतना ग्रो कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया है तो इंडिया के लोग होने चाहिए, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लोग होने चाहिए। तो ये अगर एकता हो जाएगा हर जगह, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी। तो इससे पता लगता है कि यार ये होना चाहिए वैसे। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, मुझे सच में बहुत ही ये जो फैक्ट दिखे ना, बहुत ही ज़बरदस्त दिखे। तो आप सभी को बताना है कि आप सबको ये वीडियो, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।